देश में इस बार जो बजट पेश हुआ है उससे ना तो इस देश की आम जनता खुश है और ना ही विपक्ष के नेता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बजट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के अलावा खुद बीजेपी के कई सहयोगी पार्टियां और बीजेपी के नेता भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जब से बजट पास हुआ है तब से संसद में बजट को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। ये पूरी खबर क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप के चलते गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। इसी बीच राज्यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी सरकार पर हमला बोला। राघव ने सरकार के टैक्स लेने के तरीके पर कटाक्ष किया। राघव चड्ढा ने कहा कि ये सरकार टैक्स तो ब्रिटेन की तरह लेती है लेकिन सुविधाएं सोमालिया की तरह देती है। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने इस बजट से समाज के हर वर्ग को नाखुश किया है, यहां तक कि बीजेपी के समर्थक और मतदाता भी इससे निराश हैं। पिछले 10 साल से इस सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम आदमी का खून चूस लिया है। सरकार देश के लोगों से इतना टैक्स लेती है, इसके बदले में जनता को क्या देती है। साथ ही राघव चड्ढा ने यह भी दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की जो दुर्दशा हुई है वो अर्थव्यवस्था की वजह से हुई है। आज ग्रामीण आय वृद्धि पिछले दशक के सबसे निचले स्तर पर चला गया है। बीजेपी को ग्रामीण भारत में नकार दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार लगातार घट रहे हैं। जिन 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा घटी है उसमें से 9 राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी घटा है। साथ ही उन्होंने सरकार को टैक्स की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है। आपको बता दें कि सरकार पर बजट के कारण विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार को लगता है कि किसानों के कारण उसे चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। सरकार का ये बजट कुर्सी बचाओ, सहयोगी बचाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट है। ये बजट खेत, खेती और खेतिहार विरोधी है। इसके अलावा विपक्ष ने भी इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए पेश किया गया है। इस बजट से देश के नागरिकों को कोई लाभ नहीं होगा। बाकी इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।